क्या देश का इतिहास फिर से लिखे जाने की जरूरत है? इसी मुद्दे को लेकर दंगल में होगी बड़ी बहस। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर माखनलाल जी, हिस्टोरियन है, नोएडा स्टूडियो से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर प्रेम सिंह जी, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और पॉलिटिकल हिस्टोरियन हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ आरजेडी के नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, विपक्ष का ये कहना है कि इतिहास तो तथ्यों के आधार पर ही लिखा जाएगा ना, जो तथ्य होते हैं उसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन बीजेपी नए सिरे से इतिहास गढ़ने के कवायद और कोशिशों में लगी हुई है और ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगी। क्या है इस पर जवाब आपका? नहीं, क्या ये सत्य नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास शौर्य का प्रज्वलंत शौर्य का इतिहास नहीं है? चालुक्यों का इतिहास क्या शौर्य का इतिहास नहीं है? क्या हमारे गुरु गोविंद सिंह का इतिहास शौर्य का इतिहास नहीं है? छत्रपति शिवाजी का इतिहास क्या ये शौर्य का इतिहास नहीं है? छत्रसाल का इतिहास क्या ये शौर्य का इतिहास नहीं है? आप कृपा करके बताइए, लचित बरफुकन का इतिहास क्या शौर्य का और पराक्रम का इतिहास नहीं है? और इस इतिहास में तथ्य कौन परिवर्तित कर रहा है? छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान की आंतें प्रतापगढ़ में जो है फाड़ दी थी, जब अफजल खान ने उनको दगा देने की कोशिश की। और इस्लामपुरा में जब वहां पर छत्रपति शिवाजी अफजल खान की आंतें फाड़ते हुए पोस्टर लगते हैं तो कांग्रेस और एनसीपी की सरकारें उस पोस्टर को हटा देती हैं। ये इतिहास के तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ है कि नहीं है? समर्थ गुरु रामदास उनके गुरु हैं, ये मानने से इनकार कर देना ये शरद पवार के द्वारा ये क्या इतिहास के साथ तोड़मोड़ नहीं है? दादोजी कोंडदेव के इतिहास को नकार देना और अजीत पवार द्वारा उनकी मूर्ति को उखाड़कर पुणे महानगर पालिका से फिकवा देना, क्या ये इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ नहीं है? इतिहास के साथ कौन तोड़ मरोड़ कर रहा है, मुझे बताइए कृपा करके। ये कांग्रेस वाले इतिहास के साथ, ये क्या सिर्फ औरंगजेब का इतिहास, अकबर का इतिहास, जहांगीर का इतिहास, शाहजहां का इतिहास, इतना ही इतिहास है भारत का? 10,000 वर्षों में और कोई इतिहास ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जो है औरंगजेब के नाम पे औरंगाबाद बनाकर उसके लिए जिद करेंगे। क्या छत्रपति शिवाजी के पुत्र छत्रपति संभाजी का इतिहास नहीं है? उनको जिस तरह से छल करके, जिस निर्ममता से उन्होंने जब धर्मांतरण करना अस्वीकार कर दिया, तो जिस क्रूरता के साथ उनकी हत्या की गई, क्या ये इतिहास नहीं है? तथ्यों को कौन तोड़ मरोड़ रहा है? इन कांग्रेसियों ने और साम्यवादियों ने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। कांग्रेस पार्टी और उसको अगर हम सिद्ध करने का प्रयास करें प्रस्तुत करती रही है। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गुलामी की मानसिकता से निकल ही नहीं पाई बाहर, इस वजह से इतिहास को जब गुलाम भारत था और जिस मानसिकता के साथ लिखा गया था उसी को देश के सामने वो रखती रही है। और अब वक्त आ गया है जब बीजेपी इतिहास में सही तथ्यों को लेकर आएगी और महापुरुषों की कहानी देश तक पहुंचाएगी। अखिलेश जी, देखिए, हमने देखा अभी आदरणीय मोदी जी का वक्तव्य, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भी वक्तव्य आता है, पर निंदा और आत्म प्रशंसा के बयान तो कुछ होता नहीं है, तो उसके अलग कुछ नहीं है। जो घटित हुआ है वही, जो अतीत में घटित हुआ है वही इतिहास होता है, घटनाओं के आधार पे होता है और वो सारा इतिहास मौजूद है। अब जिसको जो पढ़ना हो या जिसको जो बताना हो कि यही इतिहास पढ़ाया गया, पढ़े सब होंगे, लेकिन चूंकि आज बताना है, इस तरह से कहना है, तो इस तरह से लोग कह रहे हैं। इतिहास को छुपाने वाली चीज नहीं है। सारी इतिहास, जो हजारों साल पुराना इतिहास भारत का, रामचंद्र से लगाए, हरिश्चंद्र से लगाए, सबका सब कुछ मौजूद है, तो कैसे कोई कह सकता है कि इतिहास बदला गया? ठीक है, कोई दूसरी बात कहता है, लेकिन जिसको जानना है, समझना है, पढ़ना है, शोध करना है, खोज के लाना, उल्ला देता है। हाँ, ये जरूर है कि वो इतिहास नहीं पढ़ाया गया कि जो 1925 में एक संस्था बनी थी, उसकी जंग आजादी में क्या भूमिका थी, वो इतिहास नहीं बताया गया। ये गलतियां हुई हैं, कैसे अंग्रेजों से यारी करते थे, कैसे अंग्रेजों के लिए इस देश में काम करते थे, कैसे इस देश के फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ एक संस्था अंग्रेजों की मदद करती थी। ये सब चीजें नहीं पढ़ाई गई, क्योंकि हमारी संस्कृति है, चित्रा जी, हमारी संस्कृति हमारे देश की, कि जो अच्छी चीजें हैं, जो उपयोगी चीजें हैं, जो उसे सिर्फ
हम आगे बढ़ाते हैं, हमारा ये संस्कार है, भारतीय संस्कृति है ये। तो इसलिए जो उपयोगी हो, जो अच्छी हो, वो ग्रहण की जाती है। नहीं बताया गया कि किसने किसने अंग्रेजों के साथ क्या क्या, कैसे कैसे देश के साथ गद्दारियां की थी, अंग्रेजों के लिए कैसे कैसे मदद की गई थी। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, संस्था का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं आप? हाँ, वो हंस तो रहे हैं हमारे खाम का भाई। अभी कहेंगे हम तो आपने इनको तो बुलाया है एक्सपर्ट के नाते, पहले कभी बुलाती थी कि आरएसएस विचारक, आज एक्सपर्ट के नाते। यही है इतिहास का बदलना, यही है इतिहास का बदलना कि सुविधा के अनुसार अपनी बातों को अपने आप कह देना। कई 3-4 पदों से तो आप इनको नवा चुके हैं। हाँ, अभी एक ही व्यक्ति हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, कभी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का आप लोग बुलाते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कभी आरएसएस विचारक बुलाते थे, आज इतिहासकार है कौन विचारक बुला रहे हैं। तो ये है इतिहास के साथ तोड़ मरोड़, ये है, ये यही लोग करते हैं। इनको